लेगा। फिर कमी भी साथ देख लेती थी। कमी क्या है? एक तो इन नशा बहुत करते हैं, नशे वाले से तो पहले ही परेशान हैं। और दूसरा, इस शमशान में रहते हैं, भूत प्रेतों के पास रहते हैं। सोच करने लगी, मैं नई नवीली दुल्हन भूत प्रेतों के पास शमशान में कहाँ रहूंगी। ऐसे भूतनाथ को मैं अपना पति और ठुमक से आगे चली गई हैं। भोले बाबा क्रोधित हो गए, तुमने मेरा अपमान कराया है देवताओं। तुम चाहते तो लक्ष्मी को मुझे दे सकते थे, मुझे पता है तुम स्वार्थी हैं, तुम मतलबी हैं। तरह तरह की बात कहकर चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं से चुप रहना, थोड़ी देर गुस्सा आएगा, जब जरूरत पड़ेगी बाबा को फिर मना लाएंगे। हाँ, 2 दिन गुस्सा रहेगा, तीसरे दिन तो खुश ही जाएगा, मना लाएंगे। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहा न जाना। संतों का हृदय एक मक्खन जैसा होता है, एक कोमल होता है। मक्खन तो बहता है तब, तैरता है तब, तरल होता है तब जब उसको तपन होती है। और संत हृदय किसी दूसरे को, तीसरे व्यक्ति को कष्ट हो रहा हो, कष्ट होता है उसे, और हृदय पिघलता है संत का। संत का जो गुस्सा होता है वो ऊपरी गुस्सा होता है, वो दिखावे का गुस्सा होता है। अंदर से बड़ी करुणा होती है, बड़ा प्रेम होता है, बड़ा वात्सल्य होता है, बड़ी एक भाव होता है। भोलेनाथ चले गए, आगे बैठे विष्णु भगवान। कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई इच्छा नहीं। मन करे तो आओ और मन करे तो। लक्ष्मी जी माला को लेकर पहुंची, सोच करने लगी। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े योगी, जिनका तप करते हैं, ध्यान करते हैं, योग लगाते हैं, फिर भी उनके ध्यान तक नहीं आते। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। उनके ध्यान तक नहीं आते, एक झलक तक नहीं मिल पाती। और आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है परमात्मा को अपना बनाने का, ईश्वर से प्रीत करने का, ईश्वर से मित्रता करने का, ईश्वर के 7 जन्मों के बंधनों में बंधने का आज अवसर है। प्रभु को अपना बनाने का और प्रभु का बन जाने का। राधे राधे। और इस मौके को मैं छोड़ना भी नहीं चाहती हूं, क्योंकि ये बड़े सौभाग्य से ऐसे अवसर आते हैं। जन्म जन्मांतर पुण्य भवेत, जब जीव के करोड़ों जन्मों के पुण्योदय होते हैं, तब मेरे गोविंद से मित्रता होती है, दोस्ती होती है, अपनापन होता है। और देखते ही देखते लक्ष्मी जी ने बिना पूछे और भगवान के गले में फूलों की माला डाल रही है। बोल बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। मेरे भगवान बड़े सुंदर सुशोभित हो रहे हैं, इतना सुंदर श्रृंगार करके। और मां लक्ष्मी को लेकर जब जा रहे हैं तो देवता भी भगवान की सुंदरता को देखकर मोहित होकर कहने लगे, वास्तव में जोड़ी तो इन्हीं की थी। ओ मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना न करियो श्रृंगार। हरि बोल हो। नजर तो है लग जाएगी गाने, नजर तो है लग जाएगी वो श्यामा, नजर तो है लग जाएगी वो मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार। नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी वो गाना, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी।
तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका, तेरी सूरतिया पे दिल मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका, तेरे घुंघर वाले घुंघर वाले बाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी प्यारे नजरी तो है लग जाएगी, वो श्यामा नजरी तो है लग जाएगी, वो मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी हो प्यारे नजरी तो है लग जाएगी, ओ लाला नजरी तो है लग जाएगी, वो श्यामा नजरी तो है लगी जाएगी। ए हाँ, हरि बोल, जय हो, हरि बोल, जय हो। कार्यों की सेवा करेंगे मिलके। राधे, तेरी इन अखियों पे मन मोरा अटका, तेरी इन अखियों पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा काला गजरा, प्यारा लगे तेरा काला गजरा, तेरी इन अखियों पे मन मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा प्यारा गजरा, तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, टेढ़ी मेढ़ी चाल, तू इतना ना करो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी नजर तो है लग जाएगी, श्यामा, नजर तो है लग जाएगी, वो मेरे बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी वो श्यामा, नजर तो है लग जाएगी, वो प्यारे नजर तो है लग जाएगी। राधे राधे श्री राधे श्री राधे, हरि बोल, जय हो गोविंद की, हरि बोल। हरि तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, 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 प्यारा लगे पीला पटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका, तेरी मुरलिया पे दिल मोरा अटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका, तेरे गलवे जंती माँ, गलवे जंती माँ, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी वो श्यामा, तो है लगे जाएगी, वो कान्हा, नजर तो है लगे जाएगी, मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लगे जाएगी, नजर तो है लगे जाएगी, वो श्यामा, नजर तो है लगे जाएगी, वो मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना लग जाएगी वो प्यारे नजर तो है लगे जाएगी, वो लाला, नजर तो है लगे जाएगी, वो श्यामा, नजर तो है लगे जाएगी, वो कान्हा, नजर तो है लगे जाएगी, वो प्यारे, नजर तो है लगे जाएगी, वो लाला, नजर तो है लग जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आसीद वरुण देवी कन्या कामलोचना अश्रुद्वैतो हरे मोतात्तुतम। उसके उपरांत वरुणी देवी निकली अमृत कलश लेकर। उनका रूप बड़ा ही सुंदर था। समुद्र मंथन में
लक्ष्मी के बाद वरुणी देवी निकली और जैसे ही अमृत का कलश लेकर निकली, दैत्य और देवता फिर अमृत के लिए लड़ने लगे। देवता घबराए, भगवान का ध्यान किया, भगवान ने अमोनी रूप धारण कर लिया। प्रभु की सुंदरता में दैत्य और देव जो थे मोहित हो गए। कहा जी हम भाई भाई हैं, एक ही पिता के हैं, मां हमारी जरूर अलग हैं, अमृत के लिए लड़ रहे हैं। भगवान ने कहा अगर तुम कहें तो मैं तुम्हारा बंटवाट कर दूं कि जी हमें तुम पर विश्वास है, इसको हमें बराबर बराबर बांट दो। दैत्यों को बुलाया हंसकर। दैत्य समझने लगे हमको देखो कितना आदर कर रही हैं, बुला रही हैं, पहले हमारा हित सोच रही हैं। बताओ जी क्या करना है? कि देखो जो चीज पवित्र हो उसे पवित्रता से लेना चाहिए। गंगा जल को घर में हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो पहले स्नान ध्यान करने के बाद ही उस केन को, कट्टी को स्पर्श करते हैं। तुलसी दल उतारते हैं, नहाने के बाद शुद्धता से, पवित्रता से ही तुलसी दल उतारते हैं। भगवान के मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, बड़ी शुद्धता, बड़ी पवित्रता से जाते हैं। क्यों? जो चीज पवित्र हो उससे पवित्रता से ही लेना चाहिए। ये अमृत है, इससे अमर हो जाते हैं। ये परमात्मा का पवित्र रूप है। इसलिए पता नहीं आप कब से स्नान नहीं किए, नहाए नहीं हैं। तुम जाओ जल्दी समुद्र में स्नान करके आओ। देते हो इस अमृत को तुम्हें पिलाऊंगी। इन्हें मैं बातों में लगा कर रखती हूं जब तक देवताओं को। दैत्य दौड़े दौड़े गए। उनमें एक बड़ा चतुर एक दैत्य था, राहु। वो देवताओं की पंक्ति में रह गया। जैसे ही दैत्य गए, लक्ष्मी जी जो मोहिनी के रूप में भगवान नारायण थे, कहा देवताओं जल्दी बैठो, लेन बनाओ। जैसे लेन बनाई, दो दो बूंद सबको पिला रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा के बीच में राहु बैठा हुआ था। सूर्य को पिलाया, राहु को पिलाया, चंद्रमा को पिलाया। सूर्य और चंद्रमा एक साथ बोले अरे महाराज ये तो राक्षस है। इतनी बात सुनते तुरंत जैसे सुदर्शन चक्र से काटा, दो हो गए, राहु और केतु। भगवान को क्रोध आया, फिर मारने लगे। सूर्य और चंद्रमा का महाराज नहीं नहीं नहीं, ये मरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अमृत पी लिया है, दो ही रहने दो, नहीं फिर और बढ़ जाएंगे। पहले 7 ग्रह थे, सूर्यदेव, चंद्रदेव, भौम जी महाराज, मंगल, गुरु जी महाराज, बुद्ध जी महाराज, शुक्र जी महाराज, शनि, और 2 और आ गए, राहु और केतु। अमृत पिलाया, दैत्य आए, लड़ने लगे। अब देवताओं ने अमृत पी लिया। अब डर किस बात का? युद्ध हुआ, दैत्यों से राज को छीन लिया, संचालन होने लगा। उसके उपरांत मुनि सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, इस प्रकार अनंत मेरे परमात्मा ने लीलाएं की, रूप धारण किए। अब क्या सुनना चाहते हैं आप विस्तार से बताएं कि महाराज मुझे भगवान श्री राम के पावन चरित्र सूर्य वंश का वर्णन सुनाएं। कि राजन सबसे पहले श्रीमान नारायण भगवान उत्पन्न हुए। नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार। दाएं हाथ से मनु, बाएं हाथ से शत्रुपा। मनु जी महाराज एक बार छींके थे, छींक आई थी। छींकने से इक्षांकु नाम के एक पुत्र उत्पन्न हुए। उनके 100 पुत्र उत्पन्न हुए। 100 में से बड़े बेटा के एक बेटा हुआ जिसका नाम था अनेजा। अनेजा के पृथु, पृथु के विश्वरंदी, मानदाता, मानदाता के मुचकंद, मुचकंद के सत्यव्रत, सत्यव्रत के त्रिशंकु, जिनको त्रिशंकु कहा जाता था। विश्वामित्र जी महाराज के शिष्य थे। गुरु जी की इतनी सेवा की, गुरुदेव ने कहा सत्यव्रत मैं तुम्हें शरीर समेत वैकुंठ में पहुंचाऊंगा। अंतिम समय जब आया, सत्यव्रत को शरीर समेत वैकुंठ में पहुंचा दिया। देवताओं ने कहा अरे आप कौन हैं? शरीर लेकर मृत्यु लोक से कोई यहां नहीं आता है, वैकुंठ आना तो इसे त्यागो। ऊपर से धक्का मार दिया, ऊपर से चिल्लाया गुरु जी गुरु जी गुरु जी। गुरु जी ने अपने तपोबल से बीच में रोक दिया, जिसको त्रिशंकु कहते हैं। आज भी बीच में बेचारे लटके हुए हैं। नीचे से गुरु जी ने शक्ति से रोक दिया, ऊपर से धक्का मार दिया देवताओं ने, बीच में लटके हुए हैं। उन्हीं के वंश में आगे चलकर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने सत्य की खातिर, धर्म की रक्षा के लिए अपने शरीर को वेग दिया, पत्नी को वेग दिया, बच्चे को वेग दिया, पर जीवन में कभी झूठ नहीं बोला।
धर्म न दूसर सत्य समाना, वेद पुराने निगमी बखाना। शास्त्र कहते हैं आप दान ना कर नहीं करें कोई बात नहीं, चलेगा। भजन नहीं करें चलेगा, मंदिर नहीं जाएं चलेगा। आप केवल सत्य बोलते हैं, सत्य आहार रखते हैं, सत्य व्यवहार रखते हैं, तो सत्य भी एक प्रकार की पूजा है, सत्य भी एक प्रकार की भक्ति है, सत्य भी परमात्मा का दूसरा रूप है। सत्य ही सत्यनारायण भगवान हैं। ये नहीं कि मंदिर में जाने से ही भगवान मिलेंगे। दुनिया भर की बुराई करना, दुनिया भर की चुगली करना, दुनिया भर की इधर उधर करना, दुनिया भर के साथ हेरा फेरी करना और 2 घंटा मंदिर में लगा देना, ये पूजा नहीं है। किसी के दिल को ना दुखाना ही सबसे बड़ी पूजा है। किसी को दुख ना देना ही सबसे बड़ी पूजा है। किसी के साथ हेरा फेरी ना करना ही सबसे बड़ी पूजा है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की चंचलता को रोक लेना, मार देना, नष्ट कर देना ही पूजा है। पूजा करना, मंदिर जाना, व्रत रखना, कथा सुनना, केवल इसका एक ही लक्ष्य है कि इस मन की जो तरंग हैं उन तरंगों